प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के ऊपर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर सवाल आता है तब उस सवाल के अंदर हमें 3 से 4 कॉलम सबसे पहले दिया जाता है। सबसे पहला कॉलम इस प्रोसेस जिसके अंदर अलग अलग होता है प्रोसेसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल P1 यानी कि प्रोसेस 1, P2 यानी कि प्रोसेस 2, व्हाटएवर। देन देयर इज बर्स्ट टाइम जिसको हम सीपीयू बर्स्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर सीपीयू का मतलब प्रोसेसर होता है। बर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है और अराइवल टाइम का मतलब क्या होता है और प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, ये मैं तुम लोग को आई टेल यू लेटर। बेसिकली प्रायोरिटी के बारे में मैं तुम लोग को थोड़ी थोड़ी सी चीजें अभी बता देता हूँ। प्रायोरिटी का मतलब होता है किस प्रोसेस का प्रायोरिटी कितना हायर है या कितना लोअर है, और हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है कि लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, या तो ये दिया जाएगा या तो ये बोला जाएगा हायर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी। और अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो तुम्हें यही अज्यूम करना है लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। मतलब एकदम आसान भाषा में प्रायोरिटी का नंबर जितना छोटा उसके प्रोसेस की प्रायोरिटी उतनी ज्यादा। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, अभी इस टेबल के हिसाब से P2 की प्रायोरिटी 1 है जो कि सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, तो इसलिए P2 का जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाई है। देन उसके बाद P5 का प्रायोरिटी 4 है जो कि सबसे हायर नंबर है यहाँ पे, तो इसका मतलब P5 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे छोटी है। लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, सिंपल। एंड अगर तुम्हें अभी कुछ भी नहीं समझ रहा है दैट्स टोटली फाइन। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। डोंट टेक टेंशन, चिल पिल व्हाटएवर। और अब तुम्हें पूछा क्या जाता है, तुम्हें एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टाइम यानी कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा जाता है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। जब तुम इस सवाल को देखते हो जो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है वो है एक ऐसा वियर्ड सा डब्बा ड्रॉ करना है, इसको हम कहते हैं ज्ञान चार्ट। अब मैं तुम लोग को एक एक करके सारी की सारी टर्मिनोलॉजी समझाना चालू कर देता हूँ, बट जिससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे इमेजिन करो कि ये जो ज्ञान चार्ट है, ये जो डब्बा है, ये डब्बा नहीं है, ये एक प्रोसेसर है। ठीक है। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय बर्स्ट टाइम? बर्स्ट टाइम का मतलब वो टाइम जितना टाइम इन प्रोसेसेस को इस प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना है। अगर P1 यानी कि प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम 8 है तो इसका मतलब ये है कि P1 को 8 मिली सेकेंड्स इस प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना है, सिंपल। अगर P5 यानी कि प्रोसेस 5 का बर्स्ट टाइम 6 है तो इसका मतलब P5 यानी कि प्रोसेस 5 को 6 मिली सेकेंड्स इस प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना है, सिंपल एज दैट, राइट। व्हाट डू मीन बाय अराइवल टाइम? अराइवल टाइम का मतलब वो टाइम जिस टाइम पे ये प्रोसेसर इस प्रोसेसर के पास आता है। एंड बाय द वे जो प्रोसेसर है वो 0th मिली सेकेंड से शुरू होता है। तो अगर लेट्स से P1 यानी कि प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 0 है तो इसका मतलब ये है कि P1 यानी कि प्रोसेस 1 0th मिली सेकेंड पे इस प्रोसेसर के पास पहुंचा है। अगर प्रोसेस 3 यानी कि P3 का अराइवल टाइम 2 है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 3 सेकेंड मिली सेकेंड पे इस प्रोसेसर के पास पहुंचा है। ओके। और अगर अराइवल टाइम दिया नहीं गया है तो उस केस में तुम्हें ये अज्यूम करना है कि अराइवल टाइम 0 है। एंड व्हाट डू मीन बाय प्रायोरिटी? ये मैंने तुम लोग को पार्शियली पहले बता दिया था, पर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तुम्हें कंप्लीटली समझ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। अब पहले तो तुम्हें यह समझना है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो 0th मिली सेकेंड से शुरू होता है। अब हमें देखना है अराइवल टाइम। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 2 फर्स्ट मिली सेकेंड पे यहाँ पे आएगा। प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 2 अगर है तो प्रोसेस 3 सेकेंड मिली सेकेंड पे यहाँ पे आएगा। बट फिलहाल तो हम 0th मिली सेकेंड पे ही है, तो अभी 0th मिली सेकेंड पे कौन सा प्रोसेस आया है यहाँ पे? 0th मिली सेकेंड पे P1 ये प्रोसेस यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब एकदम आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हम 0th मिली सेकेंड पे है अभी, इसीलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 1 ही अवेलेबल है, क्योंकि बाकी के प्रोसेसेस तो बाद में आ रहे हैं। ये फर्स्ट मिली सेकेंड पे आ रहा है, ये सेकेंड मिली सेकेंड पे आ रहा है, ये थर्ड मिली सेकेंड पे आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हम 0th मिली सेकेंड पे ही है, तो इसका मतलब अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 1 ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस 1, बराबर। अब प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम है 8 मिली सेकेंड्स। इसका मतलब यह है कि प्रोसेस 1 को यहाँ पे 8 मिली सेकेंड स्पेंड करने, बट यहाँ पे हम प्रोसेस 1 को 1 मिली सेकेंड ही स्पेंड कराएंगे, या यहाँ पे हम प्रोसेस 1 को 1 मिली सेकेंड ही रखेंगे। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि अगर हमने यहाँ पे प्रोसेस 1 को 8 मिली सेकेंड्स के लिए रखा और उसके बीच में अगर एक ऐसा प्रोसेस आ गया जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है,
तो वो प्रोसेस तो हमसे मिस हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर तब P1 इस प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा है। तो इसीलिए क्योंकि अभी हमारे पास P1 है, इसलिए हम उसको 1 मिली सेकेंड देते हैं, क्योंकि हम उस प्रोसेस को मिस नहीं करना चाहते जिसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसको हमने 1 मिली सेकेंड दे दिया। अब हम फर्स्ट मिली सेकेंड पे हैं। हमारे पास अब कौन से प्रोसेसेस है? हमारे पास प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 1 हमारे पास पहले से ही था और प्रोसेस 2 फर्स्ट मिली सेकेंड पे आया। जैसे कि तुम देख सकते हो, प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 1 मिली सेकेंड, यानी कि फर्स्ट मिली सेकेंड पे आया। थर्ड प्रोसेस सेकेंड मिली सेकेंड पे आ रहा है, फोर्थ प्रोसेस थर्ड मिली सेकेंड पे आ रहा है, फिफ्थ प्रोसेस फोर्थ मिली सेकेंड पे आ रहा है। मतलब बेसिकली वो बाद में आ रहा है। अभी हमारे पास सिर्फ प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 ही है। अब इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो दोनों में से लोअर नंबर कौन सा है? 1। तो इसका प्रायोरिटी सबसे हाई है एंड इसका प्रायोरिटी ओवरऑल सबसे हाईएस्ट है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे P2 लिखेंगे, क्योंकि उसका प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, और मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? मैंने तुम लोग को ये बोला था कि P1 को हम 8 मिली सेकेंड्स इसीलिए नहीं देंगे, क्योंकि अगर इसको हमने 8 मिली सेकेंड्स दे दिए और उसके चक्कर में अगर हमने एक ऐसा प्रोसेस मिस कर दिया जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो हमारे पास अब वो प्रोसेस है जिसका प्रायोरिटी ओवरऑल सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए इसका जो पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम है हम यहाँ पे यूटिलाइज कर देंगे। तो इसका बर्स्ट टाइम क्या है? 1 मिली सेकेंड। तो इसको हम 1 मिली सेकेंड देंगे। अगर इसका बर्स्ट टाइम लेट्स से 3 मिली सेकेंड होता था, तो हम इसको 3 मिली सेकेंड देते थे। तो फिर यहाँ पे उस केस में 2 नहीं होता था, 1 + 3 दैट इज 4 होता था। ठीक है, यहाँ पे बर्स्ट टाइम 1 मिली सेकेंड है, मतलब बेसिकली कितना टाइम P2 को इस प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना है वो 1 मिली सेकेंड ही है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको अभी 1 मिली सेकेंड दिया है। अगर 3 मिली सेकेंड होता था यहाँ पे, तो 1 + 3 4 होता था यहाँ पे, राइट? बट क्योंकि 1 है इसलिए हमने 1 + 1 ही किया। इतना समझा? और क्योंकि जितना टाइम P2 को प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना था उतना टाइम इसने स्पेंड कर लिया, इसलिए इसकी कहानी हम खत्म कर देते हैं, ताकि बाकी के जब हम आगे बढ़ेंगे बेसिकली तब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम सेकेंड मिली सेकेंड पे हैं। हमारे पास अब कौन से प्रोसेसेस है? हमारे पास प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 3 है। एंड वन मोर थिंग, P1 ने भी 1 मिली सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसलिए P1 के बर्स्ट टाइम में से 1 मिली सेकेंड हम माइनस कर देंगे, तो 8 का हो जाएगा 7। अब P1 को 7 मिली सेकेंड वहां पे स्पेंड करना है। अब हम सेकेंड मिली सेकेंड पे, और अब हमारे पास दो प्रोसेसेस है विच इज P1 एंड P3। P4 जो है वो थर्ड मिली सेकेंड बाद में आ रहा है, P5 जो है वो फोर्थ मिली सेकेंड है कि अगेन बाद में आ रहा है। अभी हमारे पास P1 और P3 है और P2 मर चुका है, मतलब P2 का काम हो चुका है बेसिकली। अब इन दो प्रोसेसेस में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? प्रोसेस 3 की मेरे भाई। तो इसीलिए पहले तो हम यहाँ पे प्रोसेस 3 लिखेंगे। एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि प्रोसेस 3 की जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी बाकी के जो बचे हुए प्रोसेसेस है उन प्रोसेसेस के प्रायोरिटीज में से भी सबसे हाईएस्ट है। तो मैंने तुम लोग को बोला था कि दूसरे किसी प्रोसेस के चक्कर में हमें एक ऐसा प्रोसेस नहीं मिस करना है जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। तो अभी हमारे पास वो प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है इन सब प्रोसेसेस में से। तो इसीलिए इसका जो भी बर्स्ट टाइम होगा वो फुल हम इसको अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि P3 को 3 मिली सेकेंड्स इस प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना है, इसलिए 3 मिली सेकेंड्स हम इसको अलॉट कर देंगे। तो 2 + 3 हो जाएगा 5। ओके, और क्योंकि इसको 3 मिली सेकेंड स्पेंड करने थे उसने स्पेंड कर लिया, तो इसको हम कट कर देंगे। अब हम 5th मिली सेकेंड पे हैं। अब हमारे पास कौन से प्रोसेसेस है? हमारे पास सारे के सारे प्रोसेसेस है मेरे भाई, मतलब इन दो प्रोसेसेस को छोड़ के। और ऐसा क्यों? क्योंकि 0 हमारे पास पहले ही था। जो फोर्थ प्रोसेस है वो थर्ड मिली सेकेंड पे, यानी कि बीच में यहाँ पे कहीं आ गया होगा, और जो 5th प्रोसेस है वो 4th मिली सेकेंड पे आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 प्रोसेसेस है विच इज P1, P4, P5। अब इन तीनों प्रोसेसेस में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? 3 एंड 4 लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। 3 छोटा है 4 से, तो इसका मतलब 3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है
और इसका मतलब ये भी है कि प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 4 की प्रायोरिटी फिलहाल सबसे ज्यादा है। बट यहाँ पे पहले कौन सा प्रोसेस लिखा जाएगा, तो बॉक्स के अंदर यानी कि इस टेबल के अंदर जो सबसे पहला प्रोसेस है वो यहाँ पे सबसे पहले जाएगा, और जो दूसरा प्रोसेस है वो वहाँ पे बाद में जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, P1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P1, और P1 को उसका पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम अलॉट कर देंगे विच इज 7। तो 5 + 7 दैट इज 12। उसके बाद जाएगा, इसका काम हो गया पहले तो इसको कट कर देते हैं, उसके बाद जाएगा P4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P4, और P4 का क्या बर्स्ट टाइम है, P4 को 2 मिलीसेकेंड्स वहाँ पे स्पेंड करना है, तो इसलिए लिखेंगे हम इसलिए वहाँ पे होगा 12 + 2 विच इज 14। एंड अब बचा एक ही प्रोसेस विच इज P5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P5। अब हमें कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि एक ही प्रोसेस बचा है, तो इसका क्या बर्स्ट टाइम है 6, तो इसलिए इसको हम 6 मिलीसेकेंड्स अलॉट कर देंगे, दैट इज 14 + 6 दैट इज 20। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज स्टैट निकालते हैं, बट उससे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके बच्चे एग्जाम में इस सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा स्कोरिंग न्यूमेरिकल्स है। अगर तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स बस सॉल्व करना है, और 10 से 15 मार्क्स एग्जाम में तुम्हारे कहीं नहीं गए, ये मैं तुम लोग को लिख के दे सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुम हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज स्टैट, इन दोनों में से सबसे पहले हमें एवरेज स्टैट निकालना होता है, जिससे हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालने में हेल्प होती है। तो एवरेज स्टैट अगर तुम्हें निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें सारे के सारे प्रोसेसेस का टैट निकालना पड़ेगा। तो टैट ऑफ प्रोसेस 1, tat of process 2, tat of process 3, tat of process 4 and tat of process 5। tat of process 1 कैसे कैलकुलेट करता है, प्रोसेस 1 का नौटंकी जब खत्म होता है इस प्रोसेसर के अंदर, वो नंबर यहाँ पे लिखो। प्रोसेस 1 का नौटंकी 12 मिलीसेकेंड पे यहाँ पे खत्म होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12। एज यू कैन सी कि प्रोसेस 1 का जिक्र बाद में कहीं पे है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोसेस 1 का नौटंकी यहाँ पे 12 मिलीसेकेंड पे खत्म हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम, मतलब प्रोसेस 1 कब अराइव हुआ था बेसिकली, तो प्रोसेस 1 जो है वो 0th मिलीसेकेंड पर अराइव हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। 12 माइनस 0 इज 12। पहले हम इसका सब निकाल लेते हैं। प्रोसेस 2 कब खत्म हुआ था, प्रोसेस 2 जो है उसका नौटंकी 2nd मिलीसेकेंड पे खत्म हुआ था। प्रोसेस 3 का 5th मिलीसेकेंड पे खत्म हुआ था। प्रोसेस 4 का ऐसे पीछे से देखो, ठीक है, प्रोसेस 4 का 14th मिलीसेकेंड पे खत्म हुआ था, और प्रोसेस 5 का जो है वो 20th मिलीसेकेंड पे खत्म हुआ था। माइनस इन सब के अराइवल टाइम लिख दो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 इज इक्वल टू 2 minus 1 1, 5 minus 2 3, 14 minus 3 11, 20 minus 4 16। अब एवरेज स्टैट निकालना है तो इन सब का एवरेज कर दो, सिंपल एज दैट। 12 + 1 + 3 + 11 + 16 डिवाइडेड बाय 5। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 8.6, विच इज द रीजन वाई हम यहाँ पे लिखेंगे 8.6 मिलीसेकेंड्स। यूनिट देना मत भूलना। नाउ एवरेज वेटिंग टाइम अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें सबसे पहले सारे के सारे प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा। तो वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 1, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 4 एंड वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 5 इज इक्वल टू व्हाटएवर वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैट ऑफ प्रोसेस 1 माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस 1। तो सारे के सारे प्रोसेस का हम सबसे पहले टैट लिख लेते हैं, 12 1 3 11 और 16 माइनस 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 माइनस, टैट माइनस बर्स्ट टाइम होता है बेसिकली। तो टैट ऑफ प्रोसेस 1 माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस 1 विच इज 8। हमने कट करके 7 लिखा था, तो 7 नहीं लिखना है, जो ओरिजिनल नंबर है वो लिखना है। तो सारे के सारे प्रोसेस का बर्स्ट टाइम लिख लेते हैं, 8 1 3 2 6, 8 1 3
2, 6 is equal to 12 minus 8 is 4, 1 minus 1 is 0, 3 minus 3 is 0, 11 minus 2 is 9, 6 minus 6 is 16 minus 6 is 10. अगर तुम इसको एवरेज वेटिंग टाइम करोगे, आई मीन इसका अगर तुम एवरेज निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 10 अपॉन 5. Calculate this and you would get 4.6, which is the reason why we are going to write here 4.6 milliseconds.